अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त उमैर कायम खानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स फनकारियां। आज सबसे पहले तो मैं अपने दिल की जान, हमारे पूरे पाकिस्तान की आन शान और हम सबके दिलों की धड़कन शाहिद खान आफरीदी को हैप्पी बर्थडे बोलना चाहता हूं। बहुत बहुत मुबारक हो शाहिद खान आफरीदी आपको। आज आप पूरे के पूरे 46 साल के हो गए माशाल्लाह से, लेकिन आप 46 के हो गए हैं वो। अच्छा। माशाल्लाह से ओरिजिनल 46 के हुए हैं, बाकी कागजी तौर पे वो कम है, लेकिन लाला बहुत यंग लगते हैं माशाल्लाह से। आप बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज्यादा फिट हैं। हमारे नौजवान भी लगते हैं, मेरा की भी थोड़ी तारीफ नहीं, वो खान साहब तो देखो क्रिकेट से भी ताल्लुक नहीं है ना, वो सियासी तौर पर आ गए ना। तो अभी हमारे दिल की जो जान है वो तो भाई हमारे लाला है, और बाद में बाबर आजम बने, लेकिन पहले हम लाला को ही पसंद करते थे। तो लाला बहुत बहुत मुबारक हो, आज आप माशाल्लाह से 46 साल के हो गए। बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आपको और लंबी जिंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, आपकी औलाद में और बरकत दे, आपको एक बेटा भी नसीब हो और आपकी बेटियों के नसीब अच्छे हों। ये हम सब आपको दुआएं देते हैं, क्योंकि हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बल्कि पूरा पाकिस्तान ही बहुत मोहब्बत करता है। अच्छा, एक और खबर ये कि आज आयरलैंड ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया है टेस्ट मैच के अंदर। तो अफगानिस्तान वालों, शर्म करो, डूब मरो, तुम तो आयरलैंड से भी हार गए टेस्ट मैच। दूसरा वही कि हमारा तो बाइकआउट जारी है। क्यों साव भाई PSL का? लेकिन हमने तो, मेरा तो जो है ना, बोल बोल के अब दिल खत्म हो गया। मैं कह रहा हूँ कि हम PSL बाइकआउट का बोलते हैं और उसका नतीजा क्या निकलता है? बाबर आजम की कवर ड्राइव, रिजवान की पुल शॉट, फलाने की बॉलिंग, वो फलाना किंग है, फलाना ये है। लोग तो जो आपको नजर आता है ना, बाबर आजम की कवर ड्राइव, अरे मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं आपको लोग नेट के ऊपर ये बातें कर रहे हैं। लेकिन वो चीज देखें, अगर वो कवर ड्राइव मार रहा है और वो अगर ऐसी बैटिंग कर रहा है, जो कवर ड्राइव है ना, वो गोली की तरह जाके हमारे बच्चों को लग रही है। नहीं, वो जो पुल शॉट है ना, वो बम की तरह जाके हमारे फलस्तीन में गिर रही है। ये चीज क्यों नहीं समझ आ रही है आपको? वो मेरे समझ में तो आ रही है। लेकिन मुझे तो आपके ऊपर हैरत हो रही है कि यार आप 4 दिन से वीडियो उनके खिलाफ बनाते आज आपने पता नहीं उनके पैसा पूसा तो नहीं ले लिया। मैं असल में जो है वो क्रिकेट लवर हूँ, और मुझे देखो बाबर आजम की कवर ड्राइव को तो मैं वैसी दीवाना हूँ, लाला के छक्कों का। देखे मेरी और बाबर आजम की कवर ड्राइव किस तो मैं दीवाना हूँ। आप उनके दीवाने रहे। मुझे समझ लो उसकी कवर ड्राइव देखकर नशा चढ़ता है। आप ये समझ लें, आप उस नशे को उतारे ना। उस नशे को मैंने उतारा और मैंने नशा उतरेगा ना, नशा उतरेगा, मैंने बाइकआउट किया। मैं बड़ा जब्त करके बैठा हूँ कि मैं बार बार आजम की बैटिंग नहीं देख पा रहा, हालांकि सुनने में बड़ा रहा भी तब आवाज ही मेरी खराब हो गई चिल्ला के, लेकिन शायद कल में नहीं आ रही। कल क़यामत वाले दिन मेरी और आपकी बख्शिश का जरिया यही बन जाए कि हम लोगों को कह रहे थे कि यार KFC से, मैकडोनल्ड से, जितने भी उनके ब्रांड है, आप उनसे अपने आप को दूर रखें। 1 रुपए की भी उनको इमदाद ना दें, क्योंकि वो आपके 1-1 रुपए से हमारे बहन भाइयों के लिए, बच्चों के लिए बम बारूद खरीद के उन्हीं पे तो बरसा रहे हैं। सर देखिए, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। मुझे बड़ा नुकसान भी हो रहा है इस चीज का कि मेरे बड़े व्यूज रुके हुए हैं, और मेरे चैनल्स को मैं लाइव मैचेस दिखाता था वो भी नहीं दिखा रहा। अच्छी बात है, अच्छी बात। सिर्फ इसलिए कि हमने बाइकआउट किया हुआ है, चंद पैसों का नुकसान हो जाए कोई मसला नहीं, लेकिन बाइकआउट रहना चाहिए। और PSL के ऊपर जो हमने बाइकआउट रखा हुआ है वो हम अपनी तरफ से तो रख रहे हैं, और अवाम को शऊर हम पूरा दे रहे हैं कि अवाम भी इस शऊर में आए। और हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, आज कराची में बहुत तूफानी बारिश हुई, मैच वैच तो था नहीं, जो जैसे कि आपने बताया था, मुझे तो पता नहीं था, लेकिन आपको पता था कि कोई मैच नहीं। मैंने इसीलिए देखा था ना कि आज आपको जैसे कि पता भी है कि वालिद साहब को आज जो है ना वो दाखिल भी करवा दिया, तो इसलिए मैंने पहले देखा था। लेकिन आपने ये बड़ी आपके पास नॉलेज थी कि आपको पूरे पाकिस्तान का ही पता था, PSL मैच कहीं नहीं, मुझे ये नहीं पता था। तो मैंने आज का कराची का खास देखा था ना, लेकिन कहीं पे बिल्कुल सामने तो वो है, लेकिन आज मैच कहीं पे भी नहीं था। अच्छा, मैंने मेन कराची का देखा था, क्योंकि कराची में मैच गालिबन 27-28 से शुरू हुए हैं। तो जैसे कि भाई ने, कदम ने बताया भी था कि वो रोड मुकम्मल ब्लॉक कर देते, और हमने खुद देखा है लाहौर में, मुल्तान के अंदर। तो मुझे ये था कि यार फिर तो बड़ी मुसीबत पड़ जाएगी अस्पताल जाने के लिए, आने के लिए, लेकिन ये कि आज बड़े आसानी से गए। आज तो बारिश के से लोग निकले ही नहीं थे, तो पूरा ओवरऑल ट्रैफिक खुला हो रहा। नहीं, हम किसी और रास्ते से भी गए थे, उस रास्ते से गए नहीं कि क्या पता बंद ही हो, दूसरे रास्ते से लेके गए थे, तो वो रास्ता तो बिल्कुल खैर। लेकिन हमारे लोगों को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि यार देखो, क्रिकेट है, अभी कुछ दिन चलेगा PSL, फिर मेरे ख्याल से रमजान में भी कुछ मैचेस है इसके,
फाइनल भी रमजान में ही है, सेमीफाइनल भी रमजान में। अच्छा, ये मुझे नहीं पता। तो मेरे ख्याल से 23 मार्च 12 या 13 तारीख को इंशाल्लाह पहला रोजा होगा। 12 या 13 तारीख को पहले रोजा हो जाएगा। तो रोजे के अंदर भी थोड़ा सा इस चीज का ख्याल रखें कि उन मसनूआत का तो कम से कम बाइकाट करें। आप उनके साथ साथ रोजे के अंदर कम से कम आप अपने नाजरीन को जो देखने सुनने वाले उनको तो हिदायत करें कि रोजे के अंदर आप जो रेट बढ़ा देते हैं, सही है, वो उनके तो ऊपर क्या करेंगे? वो तो मैंने देखे पहले भी बताया कि यहूदी जो है मतलब इसराइली मसनूआत जो है वो सस्ती हो जाती है रमजान में। वो बचत पैकेजेस निकालते हैं मुसलमानों के लिए ताकि वो उनकी मार्केटिंग हो, और हमारे मुसलमान जो अपनी प्रोडक्ट्स होती हैं उसको इतना महंगा कर देते हैं पिछले और सारी चीजें ही महंगी हो जाती हैं। मुझे याद है कि रमजान से पहले केले का जो रेट चल रहा था ना, वो चल रहा था 80-90 रुपए हमारे इलाके में, और रमजान में वही 450, 550, 650 तक गया। अब ये देखना केलों की बातें हो रही है सूरज के ऊपर, तो केले की बात नहीं हो रही, हम अपनी इंसानियत की बातें कर रहे हैं। इंसानियत यार की बात तो हम मुसलमान सिर्फ नाम के रह गए हैं। जब हमें अपने भाइयों का एहसास नहीं है तो मुझे ये लगता है कि हमें किसी का एहसास नहीं हम है, फलस्तीनियों का खास हमें एहसास किसी का भी करेंगे। एहसास नहीं है। मैं किसी का भी नहीं, बता रहा किसी का भी हूँ, नहीं। हमें किसी का भी एहसास नहीं है, हमें सिर्फ इसका एहसास है। हकीकत है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये असल में बात बताने का मकसद ये है कि जब हम अपने साथ तो हमसाए को रहने वाले का ख्याल नहीं कर रहे। ये तो आपने एक छोटी सी मिसाल दी केले वाले की, तो आप सोचें बड़ों का क्या हाल होगा। यही कर रहे हैं, सारे लूट सब रहे यही हैं, और करते ये हैं। अब जैसे रमजान शुरू होगा लूटना शुरू कर देंगे। अच्छा, जब हम अपना नहीं एहसास कर रहे तो फलस्तीनियों का क्या एहसास अच्छा करेंगे? महंगाई इसका हम रोना रोते रहते हैं। आप माशाल्लाह से शॉपिंग भी करते घूम रहे हैं कराची के अंदर, आपको मॉल्स के अंदर देख के लगता है ये कहीं से महंगाई हुई है। मॉल का तो छोड़े, आज जब हम वहां गए हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो कैंटीन में जब हम गए बैठे हुए थे तो उस कैंटीन पे भी देख के नहीं लग रहा था। और हॉस्पिटल में जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, महंगा तरीन हॉस्पिटल है, वहां पे जगह ना मिलना, वाले साहब का ऑपरेशन हफ्ता बाय हफ्ता लेट होना, आप उस चीज से अंदाजा कर लें कि भाई कहाँ महंगाई है। लोग तो अपना सिलसिला चल रहा है। लोगों को मैं यही बोलता हूँ ना, लोगों की बेहिसी इस कदर हो गई है कि लोगों को एहसास नहीं है। जो अब आप ऐसी जगहों पर जब आप जाते हैं ना तो आपको महंगाई नजर नहीं आती। अब आप कुछ वो लोग हैं जो सफेद पोश हैं बिल्कुल, जो बताने ही नहीं चाहते, असल हकदार तो वही है, असल हकदार वो है, लेकिन वो बेचारे जो हैं वो इन सब चीजों से महरूम है क्योंकि उन तक ये वसाइल पहुंच ही नहीं पा रहे, क्योंकि हम लोग अपनी अय्याशियों में, अपनी मस्तियों में और इन सब चीजों में पैसे दबाकर यूज करते हैं, और जहां पर देने का है वहां देते नहीं है। तो सबसे पहले तो रमजान आ रहा है तो आप कम से कम उन लोगों का ख्याल रखें कि जो लोग आपके आसपास हैं, जैसा आप खुद खाते हैं रमजान में, कोशिश करें कि उससे उस जैसे ही अपने जानने वालों को, जिनको आपको लगता है कि वो अच्छी जिंदगी नहीं मोहल्ले गुजारे में, और रमजान के अंदर उनको मेरा ये और ख्याल है मुश्किलात का हर सामना मोहल्ले होता में है। आपको कोई ना कोई एक बेवा या मुतलका औरत मिलती है, और सबसे ज्यादा मेरे नजदीक जो है उन्हीं का हक होता है। हकीकत ये है। मेरा अपना मसला ये है कि मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा हक उसका होता है जो लोग आपके साथ काम कर रहे होते हैं ना। मैं हकीकत बात बताऊँ, जो सफेद पोश होते हैं, जिनकी सैलरीज बड़ी कम होती हैं और जिनके वसाइल बहुत महदूद होते हैं, सबसे पहले तो इन चीजों के अंदर हम खास तौर पर उन्हीं का ख्याल रखना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, अमूमन क्या करते हैं, हम लोग उन जगहों पर पैसे खर्च करते हैं जहां पर हमारी वाह वाह हो। हम लोग उन जगहों पर पैसे खर्च नहीं करते कि जहां पर हकदार है, जो मेहनत भी कर रहा है और सारी चीजें कर रहा है, लेकिन उनको इन चीजों में अगर थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया जाए कि वो अपने रमजान, अपनी ईद कम से कम अच्छी बना ले, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन हम लोग उस जगह देने का हमें फायदा नहीं होता ना, उस जगह पे हमारा नाम ही नहीं होगा, नाम नहीं होगा उस जगह पे। मतलब आपने अगर अपने किसी एम्प्लॉय को या आपके अपने साथ काम करने वाले की मदद कर दी तो आपकी वाह वाह नहीं करेगा ना, वो पता ही नहीं चलेगा कि दुनिया को कितनी पता चलेगा कि वो आपने उसको पैसे दे दिए या उसकी कुछ आपने हेल्प कर दी है, तो वो भी रमजान अच्छे से गुजार रहा है या वो भी। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल मैं आपको देता हूँ कि सदका खैरात है, ज़कात है। आपने कभी देखा किसी ने झंडे गाड़ियों का मैंने ये कर दिया वो कर दिया? नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा। इसी के मुकाबले में कुर्बानी का जानवर है। हर बंदे की कोशिश होती है कि भाई पहलवान लेके आना है, शशके मारने हैं। क्यों? क्योंकि उसमें लोग देख रहे हैं, सही है ना, उसमें लोग भी देख रहे हैं, लोग देखने के साथ साथ मोहल्ले के लोग अच्छा, पहलवान से याद आया, हमारे पास भी एक पहलवान है जो हमें इशारे कर रहा है। हाँ बिल्कुल, कि वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है और आज बारिश ने कराची में बोला अन्नी पा दी है।
ये पंजाबी ना जो है ना, आप पंजाबी का जो है जनाजा ना निकालो। अच्छा आप अन्नी जो पैर की है। है आप जो अल्फाज है ना वही उर्दू वाले बोलते रहो। खैर हम तो इसी तरीके से आपसे PSL का भी बाइकाट कर रहे हैं और साथ साथ में हम लोगों को ये भी शोर दे रहे हैं स्पोर्ट्स से मोहब्बत करने का हम लोगों को बता रहे हैं। स्पोर्ट्स बहुत अच्छी चीज है, स्पोर्ट्स करना चाहिए आपको, स्पोर्ट्स देखना भी चाहिए आपको, खेलने भी चाहिए, खेलनी भी चाहिए लाजमी। करने का मतलब वही खेलना होता है। मैं आप कुछ और समझे करने से तो स्पोर्ट्स आप खेलें, बहुत मजा आता है स्पोर्ट्स खेलने में। करना बोल देते तो फिर भाई कुछ और समझ बैठते। स्पोर्ट्स खेलें आप। अभी आपकी जो भी उम्र है उसमें आप स्पोर्ट्स को कंटिन्यू रखें। रमजान आ रहे हैं, तरावी के साथ स्पोर्ट्स को भी करें, क्रिकेट वगैरह खेलें, टेनिस खेलें। नहीं, रमजान में तो अल्लाह के साथ लो लगाओ ना यार। अल्लाह के साथ लो। आप मौलवी को साथ बिठा के लोगों को गलत मत तो ना दो, गलत बात है, गलत अल्लाह बात है। से लॉ लगाने के साथ साथ मैंने बताया ना, सारी चीजें करने के बाद थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स भी अपने अंदर रखें, ताकि वरना मेरे जैसा हाल हो जाएगा, फिटनेस बिल्कुल आउट हो जाएगी। क्योंकि क्रिकेट तो इन लोगों ने बंद करवा दिया, काम 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 करवाते रहते हैं, खेलने तो देते ही नहीं है। और ज्यादा स्पोर्ट्स करने से बिल्कुल आपका ऐसे ही हाल हो जाएगा जैसे इस भाई का हाल हुआ है। लेकिन ये स्पोर्ट्स की वजह से नहीं हुआ हुआ, ये किसी और वजह से हुआ हुआ। खाता कम है और आप चैनल की तरफ तो वजह देते। खैर ये मजाक मस्ती और बाइकाट चलता रहेगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह कल आपसे एक नई वीडियो के साथ। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।